Welcome back, kids. Now let's start with part 3 plastics of chapter number 3. And you're going to study about the most widely used plastics in our everyday life around us. And these days, the main thing is that we are boycotting the use of plastics. So in this episode, आपको समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली है इतना वाइड स्प्रेड यूज होने के बाद भी हम उसका यूज डिस्करेज क्यों कर रहे हैं. So let's begin. You must be familiar with many plastic articles used every day. Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. All plastics don't have the same type of arrangement of units. In some it's linear, whereas in others it's cross-linked. एंड दैट इज वाई प्लास्टिक एक टाइप का नहीं होता, राइट? बहुत सारी चीजें जैसा मैं पहले बता रही थी, इट सीम्स टू बी कि वो प्लास्टिक से बनी हुई है, बट वो पॉलीएस्टर्स होते हैं. और उसका रीजन ही है क्योंकि जो उनमें बॉन्ड्स फॉर्मेशन होते हैं मोनोमर के, या उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है. सो दे कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, colored, melted, rolled into sheets or made into wires depending upon the type of plastic you are talking about. Yes? So everybody knows, जो भी एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत कम है. आप सबके माइंड में बहुत सारा प्लास्टिक आ रहा है क्योंकि हमारे लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स, बच्चों की छोटे छोटे टॉयज, हर चीज जो है इज मेड ऑफ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक ओनली. सो व्हाट आर दोज क्वालिटीज एंड प्रॉपर्टीज जो उसका इतना वाइड स्प्रेड यूज बनाती हैं? लेट्स सी. Lightweight with a high strength to weight ratio. Yes, ये तो एग्रीएबल है. सबसे बड़ी बात, उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है बिल्कुल भी भारी नहीं है, बहुत कन्वीनियंट है टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इनएक्सपेंसिवली एंड मास प्रोड्यूस्ड. सेकेंड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉस्ट. सबके लिए बहुत चीपर है. यू गो एंड बाय अ स्टील लंच बॉक्स, यू गो एंड बाय अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ अ हाई क्वालिटी, लेकिन उन सबको अगर कंपेयर करोगे, प्लास्टिक ही उन सब में से चीपर होगा. सो कभी कभी ये चीपनेस होना भी एक प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आपका रॉ मटेरियल जो है उसकी क्वालिटी भी उस हिसाब से होगी, राइट? बट हमारे हिसाब से बहुत कन्वीनियंट है, हम बहुत इजीली ले जा सकते हैं और हमारा खाना गिरता भी नहीं है, स्टोर भी अच्छी से हो जाता है, चाहे वो हमारी बॉटल ही हो, राइट? टूटेगी नहीं. सबसे बड़ा है, आप ग्लास यूज करो, आप स्टील यूज करो, उसमें भी टिंट आ जाता है, ग्लास टूट सकता है. बट इन केस ऑफ प्लास्टिक, एक तो बहुत लाइट वेट है एज वी सेड, देन टूटने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वाटर रेजिस्टेंट, शॉक रेजिस्टेंट, थर्मली एंड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग. सो ऑल दीज पॉइंट्स हमें एवरीडे यूजेज में बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत जगहों पे वो फिट हो जाता है विदाउट एनी ड्रॉबैक. यस, द ओनली कंसर्न कम्स, we'll talk about it later in the slides. So first of all, I would like to talk about the types of plastics you are using. So basically we have two types of plastics. दो कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्वालिटी ऑफ सेटिंग इन. सो आप देख सकते हो, सबसे पहला है थर्मोसेट. इसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स भी बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है सेटिंग. तो क्या होता है? दे आर मेड फ्रॉम लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स विच बॉन्ड टुगेदर स्ट्रांगली when the plastics are made. This means that they cannot be remelted. Thermosets are rigid and non-flexible even at high temperature. इसका मतलब एक बार बन गया तो बन गया. आप ज्यादा टेम्परेचर लगाओ, ज्यादा प्रेशर लगाओ, वो नॉन फ्लेक्सिबल रहेगा और रिजिड हो जाएगा. It will not change its shape again. You can't remold it, right? But in case of a thermoplastic, they are made from long chain molecules which are entangled but are not bonded together. So this is the basic difference. Here they are bonded together very strongly, but in this case they are not bonded together, and because of this feature they can be melted and reformed. So thermo means heat and plastic means able to be formed. आप उसकी shape दोबारा से change कर सकते हो उसको melt करके, in case of a thermoplastic. एंड थर्मोसेटिंग आप उसे चेंज नहीं कर सकते. सो सबसे पहला तो जब मन में कंफ्यूजन आता है, रिमेंबर द नेम, इट्स सेट, डन, एंड हियर इट्स नॉट सेट, राइट? सो आई होप इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ वील टॉक अबाउट मोर एग्जाम्पल्स जहां पे आपको समझ आएगा कि अच्छा हम तो इसको रोज यूज कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है ये इसका फीचर है. वो कैसे? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जस्ट इमेजिन आपके जो स्विच बोर्ड्स हैं या आपके घर में जो आप प्रेशर कुकर्स यूज करते हैं, जो हैंडल्स एंड ऑल आप यूज करते हैं, वो बने हुए होते हैं ना, बिकॉज दिस इज ऑफ स्टील, राइट? तो जो टाइप का हम यूज करते हैं, अगर इमेजिन अगर ये थर्मोसेट ना हो
तो क्या होगा, ये प्रेशर कुकर को तो पकड़ते पकड़ते उसके हैंडल में से, क्योंकि हैंडल तो हमने इंटेंशनली प्लास्टिक यूज किया बिकॉज इट्स एन इंसुलेटर, तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ गया और ये रीमेल्ट हो गया तो हमारे हाथ से ही सारा प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा. यस. एंड इन केस ऑफ स्विच बोर्ड्स ऑल्सो, थोड़ा सा भी टेम्परेचर, करंट, हीट पीछे से ज्यादा ही आपकी आंखों के सामने बटन्स मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, विच इज नॉट डिजायरेबल. तो हम उस टाइप का प्लास्टिक वहीं यूज करते हैं जहां पे हमें उसकी उसी तरह से जरूरत हो. वी डोंट वॉन्ट यहाँ पे जो हमारा प्लास्टिक है वो मेल्ट हो, नहीं तो इट विल बी ए ट्रबल. एंड इन दिस केस जहां पे यू कैन रीमोल्ड, रीफ्रेम, बहुत ईजी है. आपके ये लेफ्ट ओवर ग्लास टम्बलर्स आपने देखा होगा, स्पेशली जब लोग बहुत दान पुण्य का काम करते हैं तो बहुत अमाउंट में ये वाले टम्बलर्स यूज करते हैं, टॉय कार्स यूज करते हैं, और ये छोटी छोटी प्लास्टिक बकेट्स यूज करते हैं. ये रीसेट हो सकती हैं, और ये होना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज आप इसको रीयूज कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो इस टाइप ऑफ प्लास्टिक को. यस. सो दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पे तो हम चाहेंगे क्योंकि आप बच्चे ने उसको खेला, तोड़ा, एंड दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा. तो ऑब्वियसली अगर हम ये चीजें जो थोड़े टाइम के बाद यूज करने के बाद हमारे लिए वेस्ट हैं, वो कहाँ जाएंगी. अगर किसी ने इसमें पानी पी के फेंक दिया, उसके बाद हम इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो आप उसको दोबारा से तो खत्म, फिनिश ऑफ नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते. तो आपको कोई तरीका यूज सोचना होगा जिसमें आप उसको रीयूज कर सकें. सो अंडरस्टैंड दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट exposed to moisture and air, but plastics do not react with water and air and do not corrode easily. That is why they are used to store various kinds of materials including many chemicals. So again यहाँ पे benefit ही benefit दिख रहा है, but problem क्या है वो हम discuss करेंगे. So let's talk about the health, the environment concerns plastic is giving. As I've discussed, it's non-biodegradable and that is the major concern. A material which gets decomposed through natural process such as actions of bacteria is called a biodegradable thing, and a material which is not easily decomposed by natural processes is termed non-biodegradable, and plastics are non-biodegradable. इतनी क्वांटिटी में अगर हम उसको यूज कर रहे हैं डे इन एंड डे आउट, तो कोई तरीका ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि उसको हम उससे जो क्रिएट पोल्यूशन होगा उसको हम किस तरह से खत्म करेंगे. एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर डिस्करेजिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक्स नाउ. So plastics take several years to decompose. It is not environment friendly. It causes environmental pollution. Burning of plastics also releases a lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. And that is why everywhere it's a talk of the day that you should always switch on to degradable objects which are biodegradable, which are not making use of plastics. And this is the simple reason. Now let's see the various amounts की जब वो डिग्रेडेट नहीं होगा तो कहाँ जाएगा. आपने अगर उसे कहीं पे भी कचरा, ये आपको पिक्चर बहुत बार अपने आसपास दिखती होगी, राइट, क्योंकि और कोई वे नहीं है. यहां से हटा के अगर वो फेंकेंगे भी तो कहाँ फेंकेंगे, बड़े गार्बेज बिन्स में फेंक देंगे, और वहां पे जाके क्या होगा, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो सकता. अगर कोई भी एनिमल वहां से गुजर रहा है, कोई भी स्ट्रीट डॉग, कोई भी वहां से आएगा, दे ऑलवेज लुक फॉर फूड अराउंड देम. वो एक थैली खा सकते हैं और उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा दे कैन चोक देयर थ्रोट, पाइप्स, कुछ भी हो सकता है, सांस लेना बंद. एंड देयर आर मेनी एनिमल्स विच हैव डाइड लाइक दिस. अगर ये पास की किसी ड्रेन में चला जाता है कचरा प्लास्टिक का, वहां क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगी पाइप, पानी सारा बाहर आ जाएगा, एंड इट इज अ कॉज ऑफ डिसीजेज अगेन. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. लोग पानी की बोतल पीते हैं और उसको नदी में फेंक देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग, आप गूगल कर सकते हो, इंफॉर्मेशन में देख सकते हो कि एवरी डे बेसिस पे कितने बेचारे सी एनिमल्स जो है वो मर गए हैं, बिकॉज जो लोग कचरा सारा प्लास्टिक पानी में फेंकते हैं, इट इज बीन इनगल्फ्ड बाय मरीन एनिमल्स, मरीन लाइफ. एंड जब डेथ के बाद उनकी बॉडी खोली गई तो इतने टन्स ऑफ प्लास्टिक मिला. ये इसमें नहीं है, व्हेल के साथ भी हुआ है. I don't know कितने tons of plastic was found in the stomach, and that led to the death of these marine animals. So it's such an irresponsible act by all of us, and that is the reason use of plastics has been discouraged everywhere now.
Now let's see 500 million tons of plastic are produced annually worldwide. ये matrices अपने दिमाग में बिठाओ और फिर imagine करो. And we are generating 900% and more plastic than in 1980. सिर्फ फायदे सोच के, और वो फायदे सिर्फ हमें टेम्परेरी दिख रहे हैं. परमानेंट जब आप सिचुएशंस के बारे में सोचोगे तो आप खुद को ही हार्म कर रहे हो. By 2050 अगर ऐसा रहा, the oceans would contain more plastics than fish. So ये किसके लिए problematic है? हमारे लिए, right? So we should start taking steps. इतना सब जानने और पढ़ने के बाद अगर हम act intelligently और judiciously नहीं करेंगे, it will be our loss. So what should be done in that case? सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जो वेस्ट यूज़ कर रहे हो, वो कितने टाइम में डिजेनरेट होते हैं और वो बायोडिग्रेडेबल हैं भी या नहीं. सो वेस्ट टाइप्स इज पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर जो आप डस्टबिन में फेंकते हो. और आपने साइंस में बहुत बार ये डिस्कस किया कि आप उनकी पिट्स बना सकते हो, उसको मैन्योर के टाइप यूज कर सकते हो. एंड वी नो दे ऑल आर बायोडिग्रेडेबल. You have paper waste, again it's biodegradable. You have cotton cloth, again it's made of fibers, तो वो भी biodegradable होगा. Wood, you know, is biodegradable. Woolen clothes about an year and it's biodegradable. But just imagine, still woolen clothes also take an year to decompose. Then you have tin, aluminium and other metal cans. 100 to 500 years. अब यहाँ से सोचो इनको डीकम्पोज होने के लिए 100 से 500 साल, मतलब एक ह्यूमन बीइंग की एवरेज लाइफ स्पैन भी इतना नहीं है और इनका टाइम स्पैन डीकम्पोज होने का इतना है. लेकिन इसके बाद भी दे आर नॉट टर्म्ड एज डिग्रेडेबल, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. एंड देन लास्ट इज प्लास्टिक बैग्स, जिसके लिए हमारे पास कोई फिक्स्ड अमाउंट ही नहीं है. दे टेक सेवरल ईयर्स and then they are termed non-biodegradable. So just imagine अगर हम यहाँ से इन चीज़ों को ज़्यादा encourage करें यूज़ करना, innovations इन्हीं चीज़ों में लाई जाएं ताकि हम everyday life में इनका यूज़ ज़्यादा करें, because they are biodegradable, they are environment friendly. So what should be done after noting them off? We can solve these problems first of all by segregating, and this is seen almost everywhere where you go in good places. People are making arrangements for this nearby parks also. So the biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Green is biodegradable waste, food waste. Yellow is disposal of protective medical waste, and the blue one is a non-biodegradable recyclable trash. Very effective way. Second, avoid the use of plastics as far as possible. Make use of bags made of cotton, jute when you go for shopping. Not even shopping of clothes, shopping of vegetables. आपको हमेशा एक बैग फोल्ड करके अपने बैग में रख लेना चाहिए. Wherever you require any kind of shopping material, please आप खुद मना करोगे शॉपकीपर को कि हमें प्लास्टिक नहीं चाहिए, it is banned, don't use. उनको थोड़ा सा गिल्ट फील होगा. एंड अगर सब आपकी तरह करने लगेंगे वो लेकर ही नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी कस्टमर उनसे प्लास्टिक बैग नहीं ले रहा. व्हाई शुड ही पे फॉर दैट, राइट? देन द आर मंत्रास, वो इसलिए बनाया गया है क्या, ताकि हमारे माइंड का साइकोलॉजी किस लेवल की होती है जब हम आर मंत्रास की बात करते हैं या जब भी हम प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करने की बात करते हैं. That is, R is standing for reduce, R is standing for reuse, R is standing for recycle, and R is standing for repair. There are many more R's which are developed by different people. वो 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं. But at the end of the day, सब चीज़ों का motive एक ही होना चाहिए, and that is environment should be kept healthy just like a healthy body. And if environment is not healthy, आपकी body वैसे भी indirectly कभी healthy रह नहीं पाएगी, because the air you breathe, the water you drink, everything is given to us by nature. So we have to follow these R's. We have to encourage people all around us to follow the R's and make our environment healthy and safe for us, right? So I hope you have understood what I'm trying to say, and let's aware more and more people. Conceptual understanding के साथ साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा सोशल अवेयरनेस भी हो जाता है. सो उसका क्या फ़ायदा अगर हम उसको करेक्टली यूज़ ना करें. ऑल राइट, सो आई होप आप सबको मेरी बात समझ आई है. एंड मीनवाइल जब हम मिलेंगे, यू ऑल हैव स्टॉप्ड यूजिंग द
plastics at home. Till then, bye bye.